बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो सब खैरियत से होंगे जी। तो प्यारे बच्चों, टीचर आज आपको बहुत ही दिलचस्प स्टोरी सुनाएंगी, कहानी। और लेकिन उससे पहले टीचर आपको एक सफ़ा दिखा रही हैं। आप इसमें देखें कि आपको कौन कौन सी तस्वीरें नज़र आ रही हैं, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए टीचर आपको कहानी सुनाएंगी जी। तो प्यारे बच्चों, एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी जिसका नाम था बिस्मा। बिस्मा को ना गर्मियों की छुट्टियां हुई होती हैं और वो अपने मामा और बाबा से कहती है कि मामा और बाबा, हम नाना अब्बू के गांव चले। उनके जो नाना अब्बू और नानी अम्मी थी ना, वो गांव में रहती होती थी प्यारे बच्चों। फिर वो जाते हैं और आपको पता है किस में जाते हैं, बस में जाते हैं तीनों। और जब बस में जाते हैं ना, तो फिर उसके बाबा पता है उसके लिए खाने को क्या लेकर आते हैं। टीचर दिखाती हैं आपको। प्यारे बच्चों, बिस्मा के बाबा उसके लिए क्या लेकर आए थे, बिस्किट। क्या है प्यारे बच्चों, बिस्किट। और फिर प्यारे बच्चों वो बिस्किट खाते हैं और उसके बाद ना सब जो लोग होते हैं ना, उसके नाना अबू, नानी अम्मी और मामू, सब उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और फिर वो गांव पहुंचते हैं और प्यारे बच्चों गांव जाकर वो फिर इतना ज़्यादा खुश होती है। और आपको पता है कि उनके मामू ने क्या रखा हुआ था, इतना प्यारा जानवर रखा हुआ था और बिस्मा को इतना प्यारा लगता है। वो टीचर दिखाएं आपको जी। प्यारे बच्चों, तो ये था वो जानवर। क्या है ये, बकरी। क्या है प्यारे बच्चों, बकरी। उसको ना, बिस्मा को ये बकरी इतनी पसंद आती है, छोटी सी। और फिर प्यारे बच्चों वो उसके साथ खेलती है और फिर वो अपने नाना अबू के साथ ना बाहर सैर करने के लिए जाती है गांव की। और जब सैर करने जाती है ना, तो वो अचानक पता है क्या देखती है कि जो एक जानवर होता है और वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर उछल कर जा रहा होता है। तो वो कहती है कि देखें नाना अबू, वो देखें इतना प्यारा सा जानवर है। तो उसको छोटी होती है ना, उसको नाम नहीं पता होता, तो उसके नाना अबू बताते हैं कि ये तो बंदर है। आपको टीचर दिखाएं बंदर जी। तो प्यारे बच्चों ये था बंदर। क्या है ये, बंदर। क्या है प्यारे बच्चों, बंदर। फिर प्यारे बच्चों जब वो आगे आते हैं ना, तो इतना प्यारा सा होता है, तालाब होता है और उसमें ना इतनी प्यारी सी बतख तैरी होती है। तो बिस्मा को बहुत अच्छी लगती है। और फिर प्यारे बच्चों वो ऐसे ही ना खुशी से घर आते हैं दोनों। और फिर आपको पता है कि उसकी नानी अम्मी ने क्या बनाया था सब्जी में, बैंगन बनाए हुए थे। और उसके बाद वो कहती है बिस्मा, मैं तो नहीं बैंगन खाऊंगी, मुझे तो पसंद ही नहीं है। फिर उनकी मामा समझाती हैं कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने सब्जियां बनाई हैं, इसलिए बनाई हैं कि हम खाएं। तो आपको ऐसे नहीं इसको कहना चाहिए कि ये अच्छी नहीं है। तो वो कहती है जी ठीक है मामा, मैं आइंदा नहीं कहूँगी। और फिर वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके खाना खाते हैं और फिर वो खुशी से घर वापस आ जाते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, आपको कहानी अच्छी लगी बच्चों? तो आपने इस कहानी से अच्छी बात क्या सीखी है? हमने ये सीखा है कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके हर चीज़ को, हर सब्ज़ी को खाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब आपको टीचर वो हर्फ बताएंगी जो इन सब के शुरू में आता है जी। प्यारे बच्चों, तो ये है वो हर्फ जो इन सब के शुरू में आता है। इसका नाम है बे और इसकी आवाज़ है ब। ये है ब की बड़ी शक्ल। अब आपको टीचर ब की छोटी शक्ल दिखाती हैं जी। प्यारे बच्चों, तो ये है ब की छोटी शक्ल। प्यारे बच्चों, अब आप टीचर के साथ इसकी पढ़ाई करें। ब बिस्किट, ब बकरी, ब बंदर। प्यारे बच्चों फिर से इसकी पढ़ाई करें। ब बिस्किट, ब बकरी, ब बंदर। प्यारे बच्चों, अब आपको टीचर ब लिखना सिखाएंगी जी। प्यारे बच्चों, तो हम पहले लिखेंगे ब की बड़ी शक्ल। दूसरी लाइन से शुरू करते हुए आपने इसको ऐसे लाइन पर लटाना है और फिर आप इसे ऊपर ले जाएंगे। आप लगा देंगे इसके नीचे एक नुक्ता, तो ये क्या लिखा हो जाएगी, ब की बड़ी शक्ल। अब आप इसकी छोटी शक्ल देखें। दूसरी लाइन से शुरू करते हुए आपने प्यारी सी गोलाई बनानी है और इसके नीचे एक नुक्ता लगा देना है, तो ये क्या लिखा हो गया, ब की छोटी शक्ल। जो फिर से देखें, दूसरी लाइन से आपने तीसरी लाइन पर लटाते हुए इसे ऊपर ले जाना है
नीचे एक नुक्ता लगा देना है। तो ये क्या लिखोगे, ब की बड़ी शक्ल। फिर देखें दूसरी लाइन से तीसरी लाइन तक इसकी प्यारी सी गोलाई बनानी है और नीचे एक नुक्ता लगा देना है। तो ये क्या लिखोगे, ब की छोटी शक्ल। बच्चों फिर से देखें, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन पर लटाते हुए आप इसे ऊपर ले जाएंगे, दूसरी लाइन से मिलाएंगे और एक नीचे नुक्ता आ जाएगा। तो ये क्या लिखोगे, ब की बड़ी शक्ल। अब इसकी छोटी शक्ल देखें, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन पर इसे लटाएंगे और नीचे एक नुक्ता लगा देंगे। तो ये क्या लिखोगे, ब की छोटी शक्ल। फिर से देखें, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन तक आपने इसे लटाना है और फिर आपने इसे ऊपर ले जाना है और नीचे आ जाएगा एक नुक्ता। तो ये क्या लिखोगे, ब की बड़ी शक्ल। अब देखें दूसरी लाइन से तीसरी लाइन तक आप इसकी प्यारी सी गोलाई बनाएंगे और नीचे एक नुक्ता लगा देंगे। तो ये क्या लिखोगे, ब की छोटी शक्ल। फिर से देखें, दूसरी लाइन से आपने तीसरी लाइन तक इसे लटाना है, लटाते लटाते आपने ऊपर ले जाना है और नीचे आ जाएगा एक नुक्ता। तो ये क्या लिखोगे, ब की बड़ी शक्ल। अब इसकी छोटी शक्ल देखें, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन तक आपने इसकी गोलाई बनानी है, नीचे एक नुक्ता लगा देना है। तो ये क्या लिखोगे, ब की छोटी शक्ल। जी बच्चों फिर से देखें, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन तक आपने इसको लटाना है और फिर ऊपर ले जाना है और नीचे एक नुक्ता लगा देना है। तो ये क्या लिखोगे, ब की बड़ी शक्ल। अब इसकी छोटी शक्ल देखें, दूसरी लाइन से तीसरी लाइन तक आप इसकी गोलाई बनानी है और नीचे एक नुक्ता लगा देना है। तो ये क्या लिखोगे, ब की छोटी शक्ल। तो अब आपको टीचर वो अल्फाज बताएंगी, इनके अलावा अल्फाज बताएंगे जो ब से शुरू होते हैं। बिल्ली, इसके अलावा बल्ला और बत्तख। जी प्यारे बच्चों, अब आपने इसको ऐसे ही लिखना और पढ़ना है। अल्लाह हाफिज़।